हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। तो साइंस के लास्ट वीडियो में हमने सिंपल मशीन्स जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट किया था और उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द लीवर। लीवर क्या होता है? ये एक तरीके की सिंपल मशीन है। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। लुक एट द गिवन पिक्चर। इन बोथ द केसेस अ मैन इज ट्राइंग टू रिड्यूस हिज एफर्ट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ अ सिंपल मशीन। देखो दोनों पिक्चरों में जो मैन है वो अपना एफर्ट जो है वो कम करने के लिए सिंपल मशीन्स का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट डज दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ? ये मशीन क्या है, मतलब कैसी है, कैसे बनी है? इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड विच इज़ फिक्स्ड एट अ पॉइंट। देखो आप लोग देखो, ये लॉन्ग सी बड़ी सी एक रॉड जैसा है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे पड़ी है। जैसे यहाँ पे पड़ी हुई है और यहाँ इधर है ना, फिक्स पॉइंट पे। तो इन द फर्स्ट पिक्चर इट इज़ फिक्स्ड एट द सेंटर वाइल इन द सेकेंड इट इज़ फिक्स्ड एट द अदर एंड। देखो फर्स्ट पिक्चर में ये यहाँ पे है, फिक्स्ड पॉइंट है ना, जिस पर ये मतलब एफर्ट जिससे लगेगा, और इस सेकेंड पिक्चर में यहाँ फ्रंट पे है ना। तो क्या बोल रहा है? दिस मशीन इज़ नोन एज लीवर। ये जो मशीन है ये कहलाती है लीवर। द पॉइंट एट विच द रॉड इज फिक्स्ड इज नोन एज फैल्क्रम। और जिस पॉइंट पे रॉड फिक्स्ड है, जिस पे मतलब पूरा फोर्स लग के काम होगा, वो होता है फैल्क्रम। ठीक है, वो फिक्स्ड पॉइंट जिस पर से काम होगा। एज सीन इन दिस पिक्चर फैल्क्रम कैन बी एट द सेंटर और इन कॉर्नर। फैल्क्रम किधर भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है और कॉर्नर में भी, है ना। दिस ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड और कैरिड। द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड और कैरिड इज़ नोन एज लोड। और जो चीज़ को हम हटा रहे हैं या उठा रहे हैं ना, तो वो लोड कहलाता है। द फोर्स दैट इज़ अप्लाइड टू मूव द ऑब्जेक्ट और कैरी द लोड इज़ नोन एज एफर्ट। और जो हम ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ को हटाने के लिए या उठाने के लिए, तो वो हमारे एफर्ट हैं। ठीक है, लीवर हैज़ मैनी एप्लीकेशंस। लीवर में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। Look at the following pick application of lever and note the position of the fulcrum F, load L and effort E। आपको देखना है, देखो यहाँ देखते हैं, ये है पूरा लीवर। ठीक है, इसमें फैल्क्रम यानी फिक्स पॉइंट क्या है, ये है इधर। ठीक है, सेंटर पे। इसमें जो लोड है वो इधर है और एफर्ट ये डाल रहे हैं। जब हम सीसॉ में रहते हैं, तो सीसॉ में आपने देखा है, आप लोगों ने भी सीसॉ झूले होंगे, तो उसमें जब हम किसी को ऊपर करते हैं, है ना, जब हम अपना पूरा वेट लगा के सामने वाले पर्सन को ऊपर करते हैं ना झूले में, तो हम एफर्ट लगाते हैं और हमारे लिए जो सामने वाला पर्सन होता है वो लोड होता है। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं सीजर पे। सीजर में बीच में फैल्क्रम होता है और हम इधर पे एफर्ट लगाते हैं ना, यहाँ से, और फिर हमारा जो चीज़ होता है वो लोड होता है। ऐसे ही बॉटल ओपनर, इसमें भी सेम होता है कि फैल्क्रम जो होता है वो, लेकिन इसमें फैल्क्रम जो होता है वो ऊपर होता है, लोड नीचे होता है और एफर्ट हम नीचे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नट कटर, आप लोगों ने सरोता देखे होंगे, फैल्क्रम इसमें बीच में रहता है, हम एफर्ट इधर से लगाते हैं और लोड जो रहता है वो बीच में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोड, एफर्ट और फैल्क्रम बता रहे हैं। अब यहाँ आपको लेट्स ट्राई वन में सेम करना था कि आपको बताना था, है ना। तो देखो फैल्क्रम यहाँ होगा जिधर से जो मेन सेंटर, जिधर से एफर्ट लगाए जा सके, है ना, जिसके कारण लगे वो एफर्ट यहाँ जहाँ हम लगा रहे हैं, और लोड रहेंगे चीज़ें। ओके, लेट्स फाइंड आउट में आपका है पुली। अब पुली क्या होता है? अ पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विथ अ ग्रूव एंड अ रोप पासिंग थ्रू द ग्रूव। जो व्हील होता है ना, वो क्या होता है, पुली होता है, सॉरी, पुली में एक होता है व्हील, जिसमें कि एक रस्सी जो रहती है वो ऐसे बंधी होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल बट अ पुली मेक्स इट ईजियर। देखो कुएं से बाल्टी में पानी भर के निकालना जो होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट अगर हम वहीं पुली का यूज़ करें तो ये इजी हो जाता है। अ पुली डज नॉट मिनिमाइज द अप्लाइड फोर्स। पुली से क्या होता है, वो फोर्स कम नहीं करता है, लेकिन बट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। लेकिन वो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पुली ऑल्सो यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स। पुली का यूज़ ना हैवी लोड्स को उठाने के लिए भी होता है। सेवरल पुलीज व्हेन यूज टुगेदर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड। और जब बहुत सारे पुलीज एक साथ हम यूज़ करते हैं ना, तो उससे होता ये है कि हमें जो एफर्ट लगाना पड़ता है, जो फोर्स लगाना पड़ता है, वो काफ़ी कम हो जाता है ना। तो वो बड़ी मशीनों में होता है। बाकी अगर आपको देखना है इसका सही यूज़ और सिंपल तरीके से, तो आप लोग वेल में मतलब समझने के लिए आप देख सकते हैं कि कुएँ में जो हम पानी निकालते हैं वो कैसे करते हैं, बट ये आप लोग ट्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप
आते हैं हम लेट्स ट्राई टू पे। यहाँ पे सिर्फ हमको सिंपल सी आंसर देना था कि अ पुली डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज फोर्स। पुली जो है वो फोर्स बढ़ाता भी नहीं, कम भी नहीं करता है। तो वो कैसे, हम उस सिंपल मशीन का वो काम जो करता है वो कैसे करता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन जो होता है उसको चेंज कर देता है फोर्स लगाने के, और उसके कारण जो होता है काम हमारा ईजिली हो जाता है। अब आइए आप लोग इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन क्या है? राजू विजिटेड द अमर फोर्ट इन जयपुर विथ हिज फैमिली। एक लड़का है राजू जो अमर फोर्ट गया है जयपुर में अपनी फैमिली के साथ। वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द अमर फोर्ट इज़ द स्टनिंग एलिफेंट राइड। एक वहाँ का जो बहुत अच्छा है वो एलिफेंट राइड है। एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड ट्रेडिशनली एंड दे एफर्टलेसली ट्रांसपोर्ट पीपल टू द फोर्ट। वो ना बड़े अच्छे से तैयार होते हैं, एलिफेंट्स को वहाँ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और फिर बहुत यानी आसानी से वो लोगों को इस तरफ से उस तरफ फोर्ट में ले जाते हैं ना। ही ट्रूली इन्जॉय द राइड एंड वॉज मैस्मराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इज ओल्डन टाइम्स ऑल्सो किंग्स अप्लाइड साइंस व्हेन बिल्डिंग सच मोन्यूमेंट्स। क्या बोल रहा है, और वो यानी उसे उस राइड में तो बहुत ही इन्जॉय हुआ, वो बहुत इन्जॉय किया, लेकिन वो इस चीज़ से भी काफ़ी यानी वो हो गया मैस्मराइज, यानी अचंभित हो गया कि लोग पहले के समय पे भी जो लोग थे वो क्या साइंस का यूज़ करते थे और ऐसे मॉन्यूमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, है ना। अ स्लोपिंग सरफेस वॉज यूज्ड टू क्लाइंब अप द फोर्ट एज इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड इन मूविंग द लोड। वहाँ क्या करते थे, ऐसा जैसे आप लोग फिसल खटनी देखे ना अपने, उस तरीके का वो सरफेस बनाते थे ऊपर किसी भी चीज़ को पहुँचाने के लिए। तो उससे क्या होता था, उससे एफर्ट काफ़ी ज़्यादा कम लगता था चढ़ाने या उतारने में, इस तरीके से। और यही होता है इंक्लाइन प्लेन कि हम इधर सामान रखेंगे, इधर से जब हम फोर्स लगाएंगे तो बड़ी आसानी से सामान ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब दिया है द एफर्ट टू बी अप्लाइड इज नोन एज फोर्स। जो हम एफर्ट लगाएंगे वो फोर्स होगा। द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लोड। ऑब्जेक्ट जो है वो लोड रहेगा। और एंड द स्लोपिंग सरफेस इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन। और जो स्लोपिंग सरफेस है वो क्या कहलाएगा, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन इज यूज्ड एज रैम्प इन एलिवेटर एंड इन स्लोप। इंक्लाइंड प्लेन जो होता है ना वो रैम्प के तौर पे, देखो ये ऐसा सीढ़ियों पे बनता है ना, उसके जैसे यूज होता है। और एलिवेटर्स में भी ये होता है, एलिवेटर्स, है ना। फिर एन इंक्लाइन प्लेन इज स्लोप विच मेक्स इट ईजियर टू पुश अप अ लोड टू अ सर्टेन हाइट। हम थोड़ी हाइट तक पहुंचाने के लिए इंक्लाइन प्लेन का यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसानी से हमें जो भी चीज़ ऊपर मतलब सामान, जिस भी सामान को हमें ऊपर रखना है वो हम काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। ऑन अ जेंटल स्लोप लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश up the load, however the distance through which the load has to be pushed is longer। देखो इंक्लाइन प्लेन में हम बड़ी आसानी से चीज़ तो पहुंचा देते हैं, बट जो डिस्टेंस होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं तो हमारा जो फोर्स होता है वो थोड़ा कम लगता है। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ बस टू क्लाइंब अप अ हिल इफ़ द रोड इज स्टीप। अगर रोड सीधी रहती तो पहाड़ी पे चढ़ने के लिए बसों को काफ़ी दिक्कत होती, इसलिए आपने देखा है पहाड़ी में ऐसे ऊपर जाते हैं रास्ते, है ना, इसीलिए। दैट इज़ वाई रोड इन द हिल्स आर बिल्ड टू हैव ग्रेजुअल स्लोप सो दैट बस कैन ईजिली क्लाइंब अप। और इसीलिए वहाँ पे जो रोड्स बनती है वो ऐसी बनती है कि बसों को चढ़ने में आसानी हो। थ्रू इट हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि उससे काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इन हॉस्पिटल इंक्लाइन प्लेन्स कॉल्ड रैम्प्स are provided next to the staircase so that wheelchairs carrying patients can easily pushed up। और हॉस्पिटल्स में हमेशा क्या होता है, सीढ़ियों के बाजू रैम्प्स होते हैं ताकि कि व्हील चेयर्स जो होती हैं उन्हें बहुत आसानी से हम ऊपर चढ़ा सकें। ठीक है, अब आते हैं आपके लेट्स ट्राई 3 पे। ब्लैंक इज़ नॉट अ सिंपल मशीन। इसमें सिंपल मशीन क्या नहीं है, स्विंग मशीन नहीं है, सिंपल। ठीक है, फिर ब्लैंक इज़ एसेंशियल इन ऑल लीवर्स, लोड, फेल्क्रम, एफर्ट। ये सारी चीज़ें ही लीवर में होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ब्लैंक इज़ अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स अस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सी चीज़ से हम डायरेक्शन फोर्स का चेंज करते हैं, तो सिंगल फिक्स्ड पुली से करते हैं ना। अ लीवर कंसिस्ट ऑफ अ रॉड फ्री टू मूव। और लीवर में क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जहाँ से कि वो मूव करती है, फिक्स्ड पॉइंट से, है ना, तो यहाँ आएगा फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने पढ़ा है पुली, लीवर और इंक्लाइन प्लेन के बारे में, और इसके आगे जो है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आपको मैंने जितनी चीज़ समझाई है वो समझ में आई हो, ना आई हो तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।